हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और ये ब्लॉग है मेरा 10 जुलाई का, क्योंकि मैंने जिस दिन हम लोग गए थे ना, मैंने जो पिछला ब्लॉग आप लोगों ने देखा ना मेरा, तो उसमें हम रतनपुर गए। उसके दूसरे दिन मुझे मॉर्निंग में बैड न्यूज़ मिला था। और बैड न्यूज़ था, मेरी एक बहन है, उनके हस्बैंड एक्सपायर कर गए। तो उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे वहाँ मिलने, और वहाँ से आई उसके कुछ दिनों बाद फिर मैंने स्टार्ट किया। और आज ना मतलब पूरे एक हफ्ते से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि बारिश की वजह से देखो चारों तरफ हमारे घर के पूरा पानी पानी ही भर गया था। और मैं ऊपर आई थी गमलों को देखने, काफ़ी दिनों से आई नहीं थी मैं, मतलब हफ्ते भर से तो बारिश ही हो रही थी, उसके पहले भी मैं कुछ दिनों तक नहीं आई थी। तो मैंने सोचा चलो अब गमलों की थोड़ी सी खोज खबर ले लें, क्योंकि ऊपर के छत के ना गमलों में मैंने गर्मी में कुछ भी लगाया ही नहीं था, क्योंकि इतनी कड़ी धूप रहती है ना, मैं कितना कुछ भी लगाती सब सूख ही जाते। और ये देखो मौसम तो बहुत ही अच्छा हो रखा था। और आज के पूरे ब्लॉग में ना मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ कि मेरे घर में मैंने कहाँ कहाँ पे कौन कौन से प्लांट लगाए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने एक डस्टबिन था, तो ये फट गया था मेरा डस्टबिन, तो मैंने इसको क्या किया, इसमें मिट्टी डाला और ढेर सारा, और इसमें मैंने लगा दिए हैं कद्दू, कुमड़ा और बरबट्टी, इसी के बीज लगाई हूँ। अब जिनके जिनके बीज निकल आए। और एक मैंने फ्लावर भी लगाया है, हिबिस्कस का मैंने पौधा लगा दिया है, अगर लग जाएगा तो अच्छी बात है। अब आ गई थी मैं सेकेंड वाले छत पे, तो इस पे मैंने ये गिलोय लगा के रखी हूँ मैं। गिलोय मेरा हर साल लगता है और गर्मी आने से पहले सूख जाता है, फिर मैं इसकी सारी बेल तोड़ के रख लेती हूँ फ्रीज में। और काढ़ा बनाने में ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसका काढ़ा बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है, सर्दी बुखार से बचाता है आपको। और यहाँ पे मेरे जो कुछ प्लांट्स है जिनको कि मैंने डिब्बों में लगा के रखा है, ऑयल के डिब्बों में। और कुछ पुराने गमले थे तो सबको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि अब ये अच्छे नहीं दिख रहे थे बालकनी में, पर इनमें पौधे लगे हुए हैं ना, तो इनको छोड़ते हुए नहीं बनता। और ये देखो एक मेरा है ये चंदिया का घड़ा, तो मिट्टी का ही घड़ा था, ये थोड़ा सा क्रैक हो गया था, तो मैंने इसमें भी मिट्टी डाल दिया है। और यहाँ देखो बिन मौसम के मेरे यहाँ धनिया पत्ती हो गई है अपने आप, पता नहीं कैसे, हो सकता है कहीं से आ गया होगा धनिया पत्ती। और ये टमाटर भी अपने आप हुआ था, तो मैंने इसको इस डिब्बे में डाल दिया था। और इसमें मैंने मिर्ची के जो बीज होते हैं ना वो डाले थे। ढेर सारे पौधे तैयार हो रहे हैं, इन सभी को मैं फिर अलग गमलों में लगा दूँगी। और यहाँ पे मैंने एक फ्लावर है, पारिजात बोलते हैं, उसको लगाया है। तो छत पे इतना सब कुछ था। और जब मैं छत से नीचे उतरती हूँ ना, तो मेरी एक सीढ़ी का जो कॉर्नर है वहाँ पे मैंने ये मनी प्लांट लगा के रखा है। और धीरे धीरे नीचे आऊँगी तो यहाँ पे मैंने जो सॉसेस के डिब्बे होते हैं ना, मेरे पास एक जैसे थे 4 पीस, तो मैंने इनमें पानी डाला और इनमें इनको डाल दिया है। तो ये भी 100 पीसेज हैं, इनके प्लांट के नाम मुझे नहीं याद हैं, आप अगर आपको पता होगा तो बताना। और यहाँ पे मेरे जो इंट्रेंस है ना, जो मेन डोर का, तो यहाँ पे मैंने कुछ गमले लगा रखे हैं। और ज़्यादातर यहाँ पे ना मिट्टी की बजाय पानी में ज़्यादा गमले लगे हुए हैं, मतलब पानी में ज़्यादा चीज़ों को मैंने यहाँ पे मनी प्लांट को लगा के रखा है इस तरह से। और इनको ना 2 या 3 महीने और होंगे, उसके बाद ये पूरे 1 साल हो जाएंगे इन मनी प्लांट को लगे हुए। एलोवेरा को भी मैंने लगा के रखा है, कहते हैं अच्छा होता है घर के एंट्रेंस पे एलोवेरा लगाना। और ये कुछ मेरे बेटे के प्रोजेक्ट के थे जिनको कि मैंने यहाँ पे रख दिया है अभी कुछ दिनों के लिए, फिर मैं हटा दूँगी। और यहाँ पे मैंने स्पाइडर प्लांट है, उसको भी लगा रखा है। ये सारे प्लांट्स जो है ना इंडोर प्लांट हैं, तो इनसे मतलब ऑक्सीजन भी घर में अच्छा मिलता है, तो मैंने ये सोच के लगा दिया था। ये 100 प्लांट मैंने लिया है, पर मुझे नाम मैं भूल गई हूँ इसका। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके मुझे नाम नहीं पता, पर लगा के मैंने रख लिए हैं। बहुत ही सुंदर दिखता है, बिल्कुल प्लास्टिक टाइप का दिखता है, बिल्कुल लगता ही नहीं है कि वो असली है। और यहाँ पे मैंने ना ढेर सारी कटिंग ऊपर छत से लेके आई थी और पानी में लगा के रखा है, तो काफ़ी तरोताज़ा है। इसमें भी मतलब ना पानी में भी इनमें रूट आ जाते हैं, मैं पहले भी लगाई थी बढ़िया से। और ये मेरा एंट्रेंस के बाद का जो खिड़की है वो ये वाला एरिया है, तो यहाँ भी मैंने मनी प्लांट है कुछ इस तरह से लगा दिया है। देखिए बालकनी में आ गई, और अभी जहाँ देखो वहाँ पानी और हरियाली, घर के सामने हरियाली बहुत अच्छी लगती है। और बालकनी में भी मेरे ढेर सारे पौधे लगे हुए हैं, सदाबहार का है, जिससे कि एक दो फूल रोज़ निकल आते हैं ना, तो मुझे पूजा के लिए सोचना नहीं पड़ता है। एलोवेरा भी ये बढ़िया हो गया था, तो इसमें अभी छोटे छोटे से एलोवेरा आ रहे हैं, तो इनको मैं और जगह फिर ट्रांसफ़र कर दूँगी। और ये सारे पौधे ना घर में लगने चाहिए, अच्छे होते हैं।
वास्तु के हिसाब से भी और ज़रूरत के हिसाब से भी। देखो एक यहाँ पे भी गिलोय हो गया है मेरा, पता नहीं कैसे ये केले के भी पेड़ में हो गया था, मुझे समझ में नहीं आया। पहले तो शुरू में मुझे जंगली पौधा लगा था, मैं उखाड़ के फेंक देती थी, बाद में पता चला मुझे कि नहीं गिलोय है। और यहाँ पे मैंने पूजा के लिए आंवला, तुलसी जी, केला का पेड़ इस तरह से लगा के रखा है, तो इसको इस साइड में रखा है। और ये देखो मेरी अपराजिता की जो बेल है वो इतनी बड़ी हो गई है, पर इसमें ना फ्लावर नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्या है। वैसे मैंने एक दो चीज़ें डाली हैं इसमें यूट्यूब से सर्च करके, पर समझ नहीं आ रहा है फ्लावर क्यों नहीं आ रहे हैं। हो सकता है अभी समय नहीं हुआ होगा। पुदीना भी मैंने लगा रखा है, और पुदीना से ना 2 से 3 बार मैं इस बार गर्मी में चटनी बना ली थी, बाकी ख़रीद के आता था, पर अपने गमले की जो पुदीना थे ना उनका स्वाद ही अलग था। और इससे बोलते हैं कोचिया, कोचिया का प्लांट है ये, गर्मी का स्पेशल प्लांट होता है, बहुत ही सुंदर दिखता है, मतलब इसको देखने से ना आंखों में बिल्कुल ठंडक सी आती है। और ये वही फुटबॉल वाला जो था ना, मैंने एक बार डाला था शॉर्ट्स, ये उसका पौधा है। देखो कितनी अच्छी इसकी पत्तियाँ रहती है, साल भर ऐसी पत्तियाँ रहती हैं, और फिर वही मई जून में इसमें से फ्लावर आता है। मे फ्लावर भी मुझे कमेंट में आप लोगों ने बताया था, मे फ्लावर बोलते हैं, फुटबॉल फ्लावर भी बोलते हैं, तो पता चला मुझे। और ये देखो यहाँ पे मेरा, इसको हम लोग 10 बजिया बोलते हैं, पोटूला का भी बोला जाता है। इसमें तो मतलब अभी ना बहुत सारे फ्लावर आ रहे हैं जिस जिस गमले में मैंने लगा रखा है ना। अपराजिता की बेल मैंने 2 जगह लगा के रखा है, और ये है शो प्लांट, और इसको मैंने कटिंग किया है तो इसमें ढेर सारे एक साथ निकल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया था ना, तो मुझे डर था कहीं टूट ना जाए, तो मैंने कटिंग करके 2 जगह लगा दिया। और ये भी ऐसे ही शो प्लांट ही है, मतलब मुझे ना फ्लावर से ज़्यादा शो प्लांट लगाने का मतलब शौक़ है, तो ढेर सारा मैंने लगा के रखा है। और अभी ये देखो पोर्टिला का तो मैंने हर गमले में देखोगे तो मैंने कटिंग लगा दिया है, क्योंकि बहुत जल्दी से लग जाते हैं, बहुत आसानी से। जब इनमें फूल खिलता है ना तो बहुत ही सुंदर दिखता है। और ये यहाँ पे 2 ठो शो प्लांट है, और यहाँ पे जीजी जेट प्लांट, नहीं जीजी बोलेंगे या जेट प्लांट बोलेंगे, मुझे आप लोग कंफर्म करके बताना, मेरे ख्याल से जीजी प्लांट बोलते हैं। तो इस तरह से मेरे बालकनी में कुछ इस तरह के प्लांट हैं। और इधर साइड में ये मेरे छोटे बेटे के प्रोजेक्ट का था, तो इसने यहाँ पे स्पाइडर और पोटुला का लगा के रखा था, ये भी ग्रो कर रहे हैं अब धीरे धीरे। तो चलिए ये तो थे मेरे बालकनी और छत की जो प्लांट्स थे और एंट्रेंस के। अभी मैं घर के अंदर में भी थोड़े बहुत से प्लांट लगा के रखी हूँ, उनसे आप लोग का आज परिचय कराती हूँ। और आज ना ऊपर जैसी छत पे गई थी ना, तो मैंने देखा कि इतनी हरियाली हरियाली सी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसी पे आज वीडियो बना लिया जाए कि मेरे पूरे घर में किस किस जगह पे हरियाली है। तो आप लोग के साथ इसलिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो कमेंट में मुझे बताइएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और लाइक करना तो आप लोग भूल ही जाते हैं। अभी आ गई हूँ मैं घर के अंदर, मतलब हॉल में। तो हॉल में ये देखो इसमें रूट भी आ गए हैं, और ये है मनी प्लांट, इसको मैंने पानी के साथ रखा है। पानी और छोटे छोटे स्टोन जो होते हैं ना, वो ग्लास में, मैंने कांच के ग्लास में डाल दिया है, बहुत ही सुंदर दिख रहा था। और ये भी अब ना धीरे से ग्रो कर रहे हैं, मुझे लगा है इसे 2 से 3 हफ्ते हो गए हैं, अब इसमें रूट आ गए हैं। तो अच्छा लगता है जब कोई भी चीज़ आप लगाओ और उसमें रूट आ जाए तो। और साथ में मैंने यहाँ पे एलोवेरा रखा है। बोलते हैं ना निगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने के लिए एलोवेरा सबसे बेस्ट होता है, तो इसलिए मेरे पास जो भी पौधे होते हैं ना, मैं जहाँ मुझे लगता है कि ज़रूरत है तो मैं उस जगह पे रख देती हूँ। और इन प्लांट से ना ऑक्सीजन भी आता है, तो सबसे अच्छी बात है, घर के अंदर इनको रखनी चाहिए। हॉल में 2 प्लांट्स मैंने लगा के रखे हैं। और मैं वैसे ना घर के अंदर जितने प्लांट्स लगाती हूँ कोशिश करती हूँ पानी में ही लगा के रखने का, तो पानी वाले ही ज़्यादातर रहते हैं। और ये मेरे बेडरूम की खिड़की के पास का ये स्पाइडर प्लांट है एक। तो यहाँ पे मुझे कई सारे गमले रखने हैं, पर अभी फ़िलहाल बस एक ही गमला रखा हुआ है, और इससे भी ऑक्सीजन बढ़िया आती है। और ये है मेरे बेडरूम के कॉर्नर पे एक मनी प्लांट और एक एलोवेरा। मेरे और मेरे हस्बैंड में ना झगड़े बहुत होते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी एलोवेरा रख रखा है। तो आप लोग भी ट्राई करके देख लेना। वैसे झगड़े कुछ कम तो नहीं हुए हैं, हाँ, पर लंबे नहीं खिंचते हैं, ये इतना समझ में आता है। झगड़े ख़त्म नहीं हुए हैं मैं ये नहीं कहूँगी, पर हाँ लंबे नहीं चलते हैं पर झगड़े होते हैं। खैर यहाँ पे मोर जो है, मोर मेरे पास मतलब मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं जहाँ बैठती उठती हूँ ना वहाँ पे ज़रूर रख लेती हूँ। और बेडरूम में कुछ इस तरह से था। किचन में भी मैंने एक एलोवेरा लगा के रखा है, क्योंकि
किचन जो पार्ट है ना, ये हमारा 24 घंटे का हमारा कहना चाहिए कि बुकिंग यहाँ पे रहती है हम लेडीज़ों की। यहाँ पे मैंने नींबू का अचार, अदरक का अचार भी डाल रखा है, और यहाँ पे भी एक मैंने प्लांट लगा रखा है जो कि मरते मरते बचा है मतलब बहुत दिनों से हो ही नहीं रहा था। ये बच्चों का बेडरूम है, यहाँ भी मैंने एक छोटा सा मनी प्लांट लगा रखा है, और इसे भी मैंने वाटर में ही डाल के रखा है। घर के अंदर मैं कोशिश करती हूँ मिट्टी की बजाय वाटर में लगाने का, पर एलोवेरा मिट्टी में ही लगता है, इसलिए मुझे उसको लगा के रखना है। तो बेडरूम, हॉल, किचन और बालकनी में आप लोगों ने देख लिया कि क्या क्या प्लांट है। और अभी आ गए हम बच्चों के बेडरूम में। तो बच्चों के बेडरूम में मैंने सिर्फ एक मनी प्लांट लगा के रखा है, वो भी पानी में। और ये कुछ इस तरह से है ये लोग का बेडरूम, और इसमें लाइट ब्लू कलर का ये बेडशीट ना बहुत ही प्यारा दिख रहा है। आज ही मैंने इसे बिछाया है, ऑनलाइन मंगाया था मैंने, बहुत ही अच्छी क्वालिटी आई है, और रेट भी इसका काफ़ी अच्छा है, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। मतलब एकदम कॉटन है, जो प्योर कॉटन बोलते हैं ना, मिक्स वाला नहीं है, प्योर कॉटन है। और जो पिलो का कवर है वो, और साथ में बेडशीट, दोनों ही बहुत ही सुंदर लगे मुझे। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कैसा है इसका प्रिंट। वैसे मुझे तो इतना सुंदर लगा कि मैं बार बार इसको जब बिछाई थी ना तो मैं बार बार देख रही थी। खैर, पर्दे भी मुझे इसी के कॉम्बिनेशन के मंगाने हैं, तो धीरे धीरे घर को सजाने की भी कोशिश हो रही है। एक एक रूम को मैंने एक एक बार उठाया है। फ़िलहाल इनका जो बेडशीट और चादर, मतलब सॉरी, चादर और पिलो कवर जो है ना वो बहुत ही सुंदर है, और इसके कॉम्बिनेशन का ही मुझे अभी पर्दे मंगवाने हैं, क्योंकि इसमें पर्दे जो लगे हैं ना वो थोड़े से बिल्कुल ही अलग दिख रहे हैं। तो चलिए, ये हो गया इन लोग का बेडरूम। अभी चलते हैं स्टडी रूम में। स्टडी रूम में मैंने, ये देखिए इस तरह से ये स्टडी रूम की खिड़की है जहाँ से मेरा पूजा रूम भी दिखता है, बहुत ही खूबसूरत सा। और ये यहाँ पे स्टडी जो टेबल है उस पर मैंने लैंप रखा है बच्चों की पढ़ाई के लिए, जो कि कंपलसरी है। और वही फिर से मनी प्लांट की यहाँ की जो बेल है ना वो अच्छी ज़्यादा मतलब ग्रो कर गई, क्योंकि यहाँ पे ना मॉर्निंग में अच्छी धूप आती है, तो धूप से ना प्लांट्स वैसे भी खिले खिले से रहते हैं। और बस कुछ इस तरह से ये टेबल का है डेकोरेशन। और अब आ जाते हैं हम एग्जिट की ओर, यानी नीचे की ओर चलते हैं। नीचे की ओर मैंने कहाँ कहाँ पे लगाया है, तो सीढ़ी पे बस मैंने अभी एक बस ये वाटर वाला लगाया है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है ना, मिट्टी वाले जितने गमले हैं मुझे उनको सभी को हटाना पड़ा है, और इसमें भी अब रूट आ गए हैं। काफ़ी दिनों से मैंने इसको लगा के रखा है। ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, मतलब इसको पानी में या मिट्टी में कैसे भी लगा दो बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है, और लुक वाइज भी बहुत सुंदर दिखता है। मैंने आपके घर में ना आपको ग्रीनरी अगर दिखती है ना तो आँखों को भी सुकून मिलता है। और ये सारी सीढ़ी पे ना मैंने गमले लगा रखे थे मिट्टी वाले, मगर अभी मिट्टी के गमले ज़्यादा सीढ़ी पे रखना मुझे सेफ़ नहीं लगा, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, छिपकली स्नैक वगैरह छिप सकते हैं, तो इसलिए मैंने उन सभी को ट्रांसफ़र कर दिया। बस ये एक एलोवेरा मैंने यहाँ पे रख रखा है, और बाकी का एलोवेरा और बाकी के जो प्लांट हैं उनको मैंने शिफ्ट कर दिया है नीचे। तो ये जो शू रैक है ना उसी के जस्ट ऊपर में मैंने पूरे मिट्टी वाले गमलों को रख दिया है। वापस से जब मौसम ठीक हो जाएगा, यानी बारिश हट जाएगा, उसके बाद मैं इनको वहाँ पे शिफ्ट कर दूँगी। फ़िलहाल अभी ये यहाँ पे ही है, और यहाँ भी ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है, और इनको ना देखने से मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप आर्टिफिशियल चीज़ों से अगर अपने घर को सजाते हैं और एक रियल चीज़ों से सजाते हैं, उसमें आपको फ़र्क बहुत दिखता है। एक बार ट्राई करके देखना, रियल प्लांट्स से घर को सजा के देखिए। जो सजाते हैं उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन्होंने आर्टिफिशियल चीज़ों से घर सजाया है ना वो थोड़े से रियल प्लांट्स को लगा के देखें, फिर आपको समझ में आएगा कि इनकी क्या खूबसूरती थी। हर रोज़ नया खूबसूरती रहता है। ये एक मैंने यहाँ पे मेन डोर के मतलब जस्ट जो ऊपर जाते हैं ना वहाँ पे एक मनी प्लांट लगा रखा है, और इसके जो कुछ पुरानी लीव्स हैं ना जो सूखने लगती हैं उनको तोड़ के हटा देना चाहिए, नहीं तो उसकी वजह से ना बाकी के जो मनी प्लांट जो पौधा है ना उस पर फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे मैंने एक सम्मी जी का पौधा लगा रखा है। बहुत लंबे टाइम से मतलब मैं सम्मी जी की भी पूजा करती हूँ ना, तो उनको रखती ही हूँ। तो बस देखो इस तरह से है हमारे घर के अंदर जाने का। और कुछ और प्लांट्स हैं जो कि रेंटेड, जो हमारे यहाँ रेंट पे रहते हैं ना उनके प्लांट्स हैं। चलिए आइए इनके भी दर्शन करा देती हूँ आपको। तो 2-4 ही प्लांट्स हैं, इनके भी सारे पूजा वाले हैं। जैसे सम्मी जी हैं, इन्होंने तो बेलपत्र भी लगा रखा है, एलोवेरा, और साथ में अपराजिता और तुलसी जी। तो घर में ना कहीं भी अगर आपको ग्रीनरी दिखती है ना तो वो बहुत ही अच्छा सुकून देता है। मतलब मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, आप लोगों के साथ कैसा होता है ज़रूर बताना। और ये देखो बाहर का कुछ इस तरह का नज़ारा है, मतलब अभी जहाँ देखो वहाँ पे हरियाली और साथ में पानी, ऐसा लगता है बाजू में ही तालाब है।
मैंने घर का जो मतलब मेन डोर है ना, उसकी कॉर्नर पे भी मैंने यहाँ पे मतलब एंट्रेंस में एलोवेरा और साथ में तुलसी जी, केले का भी पेड़ था यहाँ पे, पर गर्मी में ना वो सूख जा रहा था यहाँ पे, तो इसलिए मैंने उसको छाँव में रख दिया था। फिलहाल अभी तो बारिश का मौसम आ गया, तो अब उसको मैं इधर शिफ्ट कर दूँगी। तो कुछ इस तरह से आज का मेरा वीडियो था। आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।